Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are good. So friends, today topic okay, क्या बचा रह गया था वो था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो उस दिन मैंने बताया था आपको, और उसी को आज हम आगे लेकर के चलेंगे। कुछ जो बचे रह गए थे उन्हें हम समझते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमें जो देखना है वो देखना है हमें जिरंड एंड इन्फिनिटिव कैसे एक सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है और कैसे वो ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है, तो वो भी आज हमें क्लियर करना है। ठीक है, तो आज हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल दोज पर्सन्स हु सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप लव लाइक दिस। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सभी जितने लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया सभी को थैंक्स, और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे और आप मतलब मेरे इस छोटी सी फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहें। ये एक हमारी फैमिली ही तो है जिससे मैं भी कुछ सीखती हूँ और आप भी मेरे से कुछ सीखते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इंग्लिश के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे और हमारी फैमिली भी इसी तरह से बड़ी होती जाए। बस आपका प्यार और आपका ऐसे ही स्नेह मेरे साथ बना रहे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग जो भी देखते हो वो कभी मतलब आप लोग कमेंट नहीं करते हो। प्लीज़ आप अच्छे अच्छे कमेंट करा करें। मेरे क्लास है उस क्लास के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके कमेंट और आपके लाइक ही मोटिवेट करते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे मतलब मुझे पता चले कि मैंने जो पढ़ाया वो कितने तक पहुंचा और क्या क्या समझ में आया नहीं समझ में आया। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करें। ओके, तो फ्रेंड्स आइए फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि टॉपिक में क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखना है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को तो मैंने लास्ट क्लास में देख लिया था कि सब्जेक्ट हम किसे किसे कह सकते हैं ना, लेकिन आज हमें देखना है कि सब्जेक्ट हम किसको बना सकते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि सब्जेक्ट में हम नाउन, और नाउन नहीं है तो प्रोनाउन उसकी जगह यूज़ होता है। और क्या यूज़ होता है, जिरंड हम यूज कर सकते हैं और इन्फिनिटी यूज कर सकते हैं। ये जिरंड क्या होता है फ्रेंड्स, जिरंड जो होता है वो होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब जो वर्ब होता है वर्ब प्लस आईएनजी जुड़ा होता है, जिरंड होता है। और इन्फिनिटिव जो होता है वो होता है टू प्लस वर्ब। ओके, तो टू प्लस वर्ब, जिरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमारे होते हैं जिरंड। और ये होता है कि टू प्लस जो वर्ब होते हैं वे होते हैं हमारे इन्फिनिटिव। तो ये बहुत इजी वे में आज हम समझ लेंगे, बहुत इजी है, बस आपको देखने में ये टफ लगता है लेकिन है इजी। तो ये भी हम देख लेंगे और अपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूज़फुल। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम पहले देख लेते हैं कि कैसे वो जिरंड के रूप में यूज़ हुए हैं और कैसे वो इन्फिनिटिव के रूप में यूज़ हुए हैं। तो पहले हम उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर जिरंड एंड इन्फिनिटिव को क्लियर करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूज़फुल। ओके, तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूज़फुल, तो यहाँ पे वॉकिंग ये हमारा एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बना कैसे, आपको ये लग रहा होगा कि वॉक मतलब तो होता है वर्ब तो कभी सब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो वर्ब को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे या तो जिरंड के रूप में यूज़ कर लीजिए, वॉकिंग कर दीजिए इस तरह से, या कर लीजिए इन्फिनिटी के रूप में टू वॉक। दो तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि चलना, सुबह का चलना हमारे लिए लाभदायक होता है, तो हर एक जो हमारे सेंटेंस मुंह से जो मैंने बोला, कोई भी हिंदी सेंटेंसेस मैंने मुंह से बोला, तो क्या वो सब कुछ टेंस के अकॉर्डिंग चलता है, नहीं। टेंस तो हमें एक मेरा बेस बनाते हैं, टेंस हमारा एक बेस तैयार करते हैं कि आप कैसे इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन टेंस सारे स्ट्रक्चर तो नहीं बता देते कि हम मुंह से कुछ भी बोलें उसको टेंस में बना लो। कुछ अलग अलग टाइप की हम बातें करते हैं और सबके अलग अलग मेथड भी होते हैं। तो इस तरह से अगर मैं ये बोलूँ कि सुबह का चलना हमारे लिए लाभदायक है, अगर इन्हें बनाना है तो आप पहले सोचोगे कि ये कौन सा टेंस है, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँ, इसे मैं कैसे बनाऊँ। तो सबसे पहले तो आपको इसमें सब्जेक्ट ही ढूंढना होगा कि ये सब्जेक्ट क्या है। इसमें मतलब सुबह का चलना हमारे लिए लाभदायक है, तो आप इसमें ढूंढने लगोगे कि इसमें नाउन क्या है प्रोनाउन क्या है। तो हमारे लिए आप उसी को समझोगे कि हमारे लिए ये हमारा या तो सब्जेक्ट होगा, इसी को हम सब्जेक्ट की तरह बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सब्जेक्ट को पहचानना आना चाहिए। जैसे मैं बोल दूँ कि सुबह का चलना हमारे लिए लाभदायक है, तो सुबह का चलना यही हमारा है सब्जेक्ट। ओके,
ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सुबह का चलना अब हमारे लिए लाभदायक है, ये तो हमारा प्रेडिकेट में आ गया, ये तो बात की सेंटेंस है कि हमें इसको कैसे बनाना है। लेकिन सुबह का चलना, इसे अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो चलना, चलना एक वर्ब है। सुबह का चलना, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह का चलना। तो चलना तो एक वर्ब है। अब वर्ब को हम सब्जेक्ट के रूप में कैसे बनाएं, इसलिए इंग्लिश वालों ने ये एक मतलब मेथड बना दिया कि हम कैसे इसको एक सब्जेक्ट के रूप में बना सकते हैं। ओके, तो सुबह का चलना, जैसे चलना वॉक मीन्स चलना, तो इसमें अगर मैं बोल दूं कि इसको सब्जेक्ट के रूप में बनाना है तो आप या तो इसको जिरंड के रूप में बना सकते हो। जिरंड है क्या, वर्ब में आईएनजी लगा हो, वही तो है जिरंड। जिरंड क्या होता है, कोई भी वर्ब हो। वर्ब तो आपको पता है कि वर्ब क्या है, वर्ब मैंने क्लास में ही बता दिया है। वर्ब जिसके द्वारा बॉडी के थ्रू जब कोई एक्शन होता है वही है वर्ब, और उस वर्ब के साथ कोई भी एक्शन, उठना बैठना खाना रोना सोना, ये सारे वर्ब ही हैं। तो जिसमें हमारा कोई भी बॉडी कोई मूवमेंट करे, है ना, कोई भी बॉडी कोई मूवमेंट करे, मुंह भी चल रहा है तो वो भी एक्शन है। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एक्शन है, मैं पढ़ा रही हूँ एक्शन है, मैं देख रही हूँ एक्शन है, मैं खड़ी हूँ एक्शन है। तो यहाँ पे मतलब सब कुछ एक्शन है कि मेरा कोई भी बॉडी मूवमेंट करे तो वो हमारा एक्शन है, वही हमारे कहलाते हैं वर्ब। तो कोई भी वर्ब, जैसे यहाँ पे चलना, चलना को मुझे सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है। तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में बनाने के लिए हम इसको वॉक करेंगे अगर, तो ये तो बिल्कुल इनडायरेक्ट मतलब इनकरेक्ट होगा, ये इनडायरेक्ट बोल रही हूँ, इनकरेक्ट होगा ये। अगर मैं वॉक बोल दूँ वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये तो पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसको करेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, आईएनजी वॉकिंग मीन्स इसको एक जिरंड के रूप में हम बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, एक जिरंड के रूप में बना लेते हैं वॉकिंग। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ओके, ये हमारा जब सब्जेक्ट हो गया तो सुबह का चलना मतलब वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह में आप चलते हो तो वो हमारे लिए लाभदायक है। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूज़फुल। यूज़फुल मतलब बहुत ज़्यादा लाभदायक है या उपयोगी है, जिस तरह से आप बोलो। और ज़रूरी नहीं कि आप केवल इसे आईएनजी लगा करके सब्जेक्ट बना सकते हो, नहीं, आप इसे इन्फिनिटिव में भी सब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, कैसे, ये वॉकिंग जो है, वॉकिंग को मैं बोल दूँ टू वॉक, ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव है टू प्लस वर्ब हो, मतलब वर्ब में आईएनजी जुड़ा हो तब तो वो जिरंड है। वर्ब में अगर आईएनजी जुड़ा है तब तो वो जिरंड है। लेकिन वर्ब के पहले टू अगर लगा है, वर्ब में आईएनजी न जुड़ा हो, वर्ब के पहले टू लगा हो, तो वो हमारा है इन्फिनिटिव। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जिरंड, वर्ब में आईएनजी लगा हो तो वो हो गया जिरंड। लेकिन टू प्लस वर्ब मतलब वर्ब कोई भी वर्ब है उसके पहले टू है तो वो हमारा क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो आप इस सेंटेंस को मतलब सुबह में चलना हमारे लिए लाभदायक होता है, दो तरह से बना सकते हो। एक या तो जिरंड के रूप में बना लो कि वर्ब में आईएनजी लगा लो, और एक बना सकते हो आप इन्फिनिटिव के रूप में कि वर्ब के पहले टू लगा लो। मीन्स टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल, आप ऐसे बना सकते हो। या तो आप बना सकते हो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल। ओके, तो आप इसे दो तरह से बना सकते हो। सेम वही सेंटेंस ऐसे ही सेकंड नंबर पे है, स्विमिंग इन द रिवर इज़ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग इन द रिवर यहाँ पे भी वही है, मतलब नदी में तैरना क्या होता है, गुड एक्सरसाइज होता है। तो इसको भी हमें अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तैरना मतलब नदी में तैरना, तो तैरना ही तो हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो जहाँ से मैंने बोला वहीं से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो नदी में तैरना हमारे लिए क्या, वो एक अच्छा एक्सरसाइज होता है, एक अच्छी व्यायाम हो जाती है नदी में तैरने से। तो नदी में तैरना ये हमारा है, क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब को तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, वर्ब को तो डायरेक्ट वो लिख नहीं सकते, तो उसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में जब मुझे बनाना होगा तो मैं क्या करूँगी, या तो उसमें आईएनजी जोड़ करके जिरंड के रूप में बना दूंगी, या तो मैं टू स्विम लिख करके इन्फिनिटिव के रूप में मैं इसे बना सकती हूँ, टू स्विम। ओके, टू स्विम इन द रिवर इज़ गुड एक्सरसाइज। तो आप या तो ऐसे बना सकते हो, या स्विमिंग इन द रिवर इज़ गुड एक्सरसाइज आप ऐसे बना सकते हो। मतलब दो तरह से बना सकते हो। कब, ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ब से स्टार्ट होते हों। कौन से सेंटेंसेस में आपको ऐसे बनाना है, जो वर्ब से स्टार्ट होते हो। जैसे पढ़ना, पढ़ना हमारे लिए अच्छा है, रोना हमारे लिए बुरा है,
हंसना हमारे लिए लाभदायक है। मतलब ये सब ऐसे सेंटेंसेस हैं जो वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब कोई भी सेंटेंसेस हमारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो या तो उनमें आईएनजी जिरंड बना करके आप सब्जेक्ट के रूप में बना लो, या उसमें उसके पहले टू लगा करके आप सब्जेक्ट के रूप में बना लो। तो दो तरह से आप बना सकते हो। ओके, तो स्विमिंग इन द रिवर इज गुड एक्सरसाइज, तो आप यहाँ पे इसमें जिरंड यूज हुआ है तो आप इसे सब्जेक्ट बोल सकते हो। तो सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या होंगे, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज उस गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज नहीं, इज यूजफुल। ओके, तो यहाँ पे गुड एक्सरसाइज भी आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल, तो सबसे पहले तो उस दिन मैंने आपको प्रेडिकेट पहचानने का सबसे बेस्ट जो ट्रिक बताया था वो ये था कि प्रेडिकेट हमारा स्टार्ट हो जाता है या तो हेल्पिंग वर्ब कोई लगी हो सेंटेंस में, वहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है, या तो हेल्पिंग वर्ब लगी हो और या तो कोई मेन वर्ब हो। मेन वर्ब मतलब जो भी वर्ब हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसका सेकेंड थर्ड फॉर्म जो भी फॉर्म है जहाँ से वो स्टार्ट हो जाए वहीं से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है, या तो कोई हेल्पिंग वर्ब है वहाँ से अगर वहाँ पे भी हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, स्विमिंग इन द रिवर इज गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, स्विमिंग इन द रिवर, ये पूरा हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, स्विमिंग इन द रिवर। फिर यहाँ से ये प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया, इज गुड एक्सरसाइज। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है वर्किंग कीप्स अस हेल्थी, तो वर्किंग मतलब क्या होता है, कार्य करना है ना, तो कार्य करना हमें क्या रखता है, हेल्थी, स्वस्थ रखता है। तो अब कार्य करना, यहाँ पे भी वही हुआ, वैसे ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ, कार्य करना हमें स्वस्थ रखता है, मतलब कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। हमें अगर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो कार्य करना है ना, मतलब कोई भी वर्क करना, तो हमें उस वर्क को पहले सब्जेक्ट के रूप में बनाना है, तो हमने क्या किया, आईएनजी लगा करके जीरन के रूप में बना दिया, तो वर्किंग हो गया। वर्किंग मतलब एज ए सब्जेक्ट के रूप में अब वर्क कर रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये करेक्ट हो गया। तो जब भी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम उस वर्ब को डायरेक्ट ना लिख करके उसको जिरंड या इन्फिनिटिव के रूप में लिख करके सब्जेक्ट बनाते हैं। तो वर्किंग कीप्स अस हेल्थी, तो यहाँ पे वर्किंग हमारा सब्जेक्ट के रूप में हो गया और कीप्स अस हेल्थी ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट के रूप में हो गया। अब यहाँ पे प्रेडिकेट्स और सब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे, मैंने बोला या तो कोई हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जहाँ से, वहीं से हमारा प्रेडिकेट भी स्टार्ट हो जाता है, और एक दूसरा मैंने क्या बताया कि कोई मेन वर्ब हो, मेन वर्ब वो या तो सेकेंड फर्स्ट जो भी फॉर्म में हो, मेन वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हमारा प्रेडिकेट है। यहाँ पे केवल वर्किंग बस हमारा क्या है, वर्किंग बस हमारा सब्जेक्ट है, और कीप्स अस हेल्दी ये हमारा प्रेडिकेट है। क्यों, यहीं से क्यों प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में एस आई एस जो भी लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वही हमारा क्या है, वो हमारा प्रेडिकेट के रूप में वर्क कर रहा है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। इसे भी हम इन्फिनिटिव के रूप में बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे या तो जिरंड के रूप में बनाओ और या उसे आप इन्फिनिटिव के रूप में बनाओ एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैं अगर इसे ये भी बोल दूँ कि टू वर्क कीप्स अस हेल्दी, तो टू वर्क कीप्स अस हेल्थी, तो यहाँ पे टू वर्क भी हमारा एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रूप में हम इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल है जिसमें मतलब क्या है, जो जिरंड है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, किस में आया है, एज ए ऑब्जेक्ट आया है। कैसे, यहाँ पे देखिए, ही लाइक्स ईटिंग फिश, ही लाइक्स मतलब वो पसंद करता है, ईटिंग फिश मतलब फिश खाना पसंद करता है। अब यहाँ पे ये जिरंड के रूप में क्यों आया, अच्छा आप पहचानोगे कैसे कि यहाँ पे मतलब ये जिरंड है या वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ हुई है। तो जब भी यहाँ पे दो वर्ब आते हैं ना ऑब्जेक्ट में, जब भी दो वर्ब आते हैं, यहाँ पे दो वर्ब है, एक है यहाँ पे पसंद करना और दूसरा है खाना। दो वर्ब जो होते हैं ना, तो पहले तो जो मतलब वह पसंद करता है, ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वह पसंद करता है, एक सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हुआ, वह पसंद करता है। तो पहले तो हम इसे बना लेंगे, ही लाइक्स मतलब वह पसंद करता है। अब जो सेकंड वर्ब आई है मछली खाना या फिश खाना, ये तो हमारी सेकंड वर्ब है ना, फर्स्ट वर्ब तो ये है कि वह पसंद करता है। अब क्या पसंद करना, नाचना रोना सोना क्या पसंद करता है, तो जो सेकंड वर्ब होती, फर्स्ट वर्ब को तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाते, जैसे मैंने टेंस में पढ़ा है वैसे बनाएंगे। जैसे वह पसंद करता है, ही लाइक्स। अब क्या पसंद करता है, ईटिंग फिश, मतलब ये सेकंड जो हमारी वर्ब है खाना, फिश को खाना, तो जो सेकंड वर्ब होती है उसे हम जिरंड के रूप में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जिरंड के रूप में यूज़ हुआ है। तो ईटिंग फिश, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा ये जिरंड के रूप में वर्क कर रहा है। आप इसको कैसे और कैसे कर सकते हो, ही लाइक्स टू ईट फिश,
इसको भी आप इन्फिनिटिव के रूप में लिख सकते हो, ही लाइक्स टू ईट फिश, तो आप इसको इन्फिनिटिव के रूप में भी लिख सकते हो और जिरन के रूप में भी लिख सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, अभी तो मैं बस एग्जांपल में समझा दे रही हूँ, इसके बाद मैं आपको हिंदी और इंग्लिश को कन्वर्ट करके बताऊंगी कि कहाँ पे आप जिरन और इन्फिनिटिव को कैसे आप बना सकते हो। सेकेंड है यू डिड नॉट लाइक प्लेइंग चेस, तो यहाँ पे भी देखो दो दो वर्ब आ गया, कौन कौन सा। फर्स्ट तो ये कि यू डिड नॉट, तुम नहीं पसंद करते थे, यू डिड नॉट लाइक, मतलब या तो आप बोल दो यू डिडंट लाइक या तो बोल दो यू डिड नॉट लाइक। तो यू डिड नॉट लाइक प्लेइंग चेस, मतलब चेस खेलना तुम नहीं पसंद करते थे। तो यहाँ पे यू डिड नॉट लाइक तुम नहीं पसंद करते थे, ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, यू डिड नॉट लाइक तुम नहीं पसंद करते थे। तो ये तो हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब क्या नहीं पसंद करते थे, चेस खेलना, तो खेलना हमारी सेकेंड वर्ब आ गई। एक तो पसंद करना फर्स्ट वर्ब और दूसरा क्या है, सेकेंड वर्ब क्या है, खेलना, ये हमारी सेकेंड वर्ब है। तो जो सेकेंड वर्ब है उसे हम जिरन के रूप में लिख रहे हैं यहाँ पे। तो प्लेइंग चेस, तो यहाँ पे जिरन क्या आ गया, प्लेइंग चेस। अच्छा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे, यहाँ पे केवल ही बस हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे यू बस सब्जेक्ट है और सब प्रेडिकेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है यहीं से स्टार्ट हो गया है, वर्ब में एस या एस लगा है। तो लाइक्स ईटिंग फिश ये हमारा पूरा प्रेडिकेट है। इसी तरह से यू डिड नॉट लाइक प्लेइंग चेस, तो डिड नॉट ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वहीं से हमारा प्रेडिकेट भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप डिड नॉट लाइक प्लेइंग चेस, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। 6 एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन डिसलाइक्स गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब क्या होता है, जुआ खेलना, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना। तो मोहन डिसलाइक मतलब पसंद नहीं करता है, गैम्बलिंग, यहाँ पे भी दो वर्ब हैं, एक पसंद नहीं करता है मतलब पसंद नहीं है उसे, क्या डिसलाइक मतलब पसंद नहीं करता है, तो दो दो वर्ब है। और गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, दो वर्ब है, एक तो है जुआ खेलना और फर्स्ट वर्ब क्या है, पसंद नहीं करता, पसंद नहीं है उसे, है ना। तो मोहन डिसलाइक्स मतलब पसंद नहीं करता, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना। तो जब दो वर्ब होते, मैंने क्या बताया, जब दो वर्ब होते हैं तो फर्स्ट वर्ब तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनती है, जो हमारी फर्स्ट वर्ब होती है वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, पहले जब पूरा एक ट्रांसलेट करते हैं, पूरा एक सेंटेंस ख़त्म होता है तो पहले तो हम उसको बना लेते हैं और उसके बाद जो उसके बारे में जो बात होती है उसे हम जिरन के रूप में बनाते हैं। तो मोहन पसंद नहीं करता है, तो ये हमारा एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या नहीं पसंद करता है, जुआ खेलना, सेकंड वर्ब आ गई। जब सेकंड वर्ब आएगी तो उसे या तो आप जिरन के रूप में बनाओगे या इन्फिनिटिव के रूप में बनाओगे, या तो टू गैम्बल लिख लो या मतलब गैम्बलिंग लिख लो। इसी तरह से या तो टू प्ले लिख लो, टू प्ले चेस, या तो प्लेइंग चेस, या तो आप उसे जिरन के रूप में बना लो या उसे इन्फिनिटिव के रूप में बना लो, इस तरह से आप बना सकते हो। अब ऐसे ही कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो इन्फिनिटिव से स्टार्ट हुए हैं, मैं इसको भी इन्फिनिटिव से स्टार्ट कर सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ अलग से ले लिए हैं जो इन्फिनिटिव से स्टार्ट है। जैसे यहाँ पे है टू वर्क हार्ड शुड बी अवर एम, तो टू वर्क हार्ड, या तो मैं यहाँ पे लिख लूँ वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, या तो आप इसको जिरन के रूप में बना लो वर्किंग हार्ड, या तो आप इसे इन्फिनिटिव के रूप में बना लो टू वर्क हार्ड शुड बी अवर एम। तो कठिन परिश्रम करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो अब इसे अगर मैं हिंदी में, तो मैंने बोल दिया कठिन परिश्रम करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये तो क्या है, लक्ष्य होना चाहिए, ये तो हमारा लास्ट में है। लेकिन कठिन परिश्रम करना ये हमारा एक सब्जेक्ट है, और जब ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में जब हमें बनाना होगा कठिन परिश्रम करना, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, मैंने क्या बताया, या तो आप उसे जिरन के रूप में, जब वर्ब है, वर्ब जब सब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगी तो आप उसे या तो जिरन के रूप में बनाओगे या टू लगा करके इन्फिनिटिव के रूप में बनाओगे। तो यहाँ पे वही है, सेम कंडीशन है जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे वर्ब से स्टार्ट हुआ है वर्क हार्ड, है ना, वर्क हार्ड मतलब कठिन मेहनत परिश्रम करना। तो वर्क हार्ड को सब्जेक्ट के रूप में जब इसको सब्जेक्ट बनाया गया, तो सब्जेक्ट बनाने के लिए या तो यहाँ पे जिरन ING लगा सकते हो और या तो फिर टू लगा सकते हो। तो यहाँ पे टू लगा है, टू वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना, शुड बी अवर एम, हमारा एम होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, टू वर्क हार्ड, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, और शुड बी अवर एम ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। अब आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये इन सब में सब्जेक्ट क्या हो सकता है।
आप ये समझ गए होंगे कि जो सब्जेक्ट है वर्ब को हम जब हम सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं तो उसमें या तो जिरन लगा करके बनाते हैं या तो इन्फिनिटिव लगा करके बनाते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, टू पे द टैक्सेस इज अवर ड्यूटी। टू पे द टैक्सेस, यहाँ पे क्या है, टैक्स पे करना, मतलब टैक्स जमा करना हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। तो टैक्स जमा करना, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, टैक्स जमा करना, ये सब्जेक्ट हो गया, हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, हमारा क्या है, प्रेडिकेट। अब टैक्स जमा करना, तो ये हमारा क्या है, जमा करना, ये तो हमारा वर्ब है। अब वर्ब को हमको सब्जेक्ट के रूप में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, या तो उसमें उसको इन्फिनिटिव की तरह बनाएंगे टू प्लस वर्ब, या तो जिरंड की तरह बनाएंगे वर्ब आईएनजी। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव के रूप में क्या बनाया है, टू पे द टैक्सेस, मतलब टैक्स को पे करना इज अवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है। तो टू पे द टैक्सेस ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, इज अवर ड्यूटी ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। यहाँ से मैंने प्रेडिकेट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है। यहाँ से मैंने प्रेडिकेट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है ना। तो ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, टू सर्व द पुअर इज टू सर्व गॉड, मतलब गरीबों की मदद करना भगवान की मदद करने जैसा है ना। तो टू सर्व द पुअर मतलब गरीबों की मदद करना, सर्व द पुअर गरीबों की मदद करना। तो यहाँ पे क्या है, मदद करना मतलब सेवा करना, सर्व मतलब क्या है, मदद करना या सेवा करना, तो गरीबों की सेवा करना। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, सर्व मतलब सेवा करना, तो ये हमारा क्या है, वर्ब है, लेकिन हमें इसको बनाना है सब्जेक्ट, और जब हमें बनाना है सब्जेक्ट तो इसमें हम क्या लगा दिए, इन्फिनिटिव की तरह मैंने बना लिया, क्या बना लिया, या तो यहाँ पे टू लगा के इन्फिनिटिव, और या तो इसमें जिरन बना लो आईएनजी जोड़ करके। तो इसी तरह से टू सर्व द पुअर मतलब गरीबों की सेवा करना, इज टू सर्व गॉड भगवान की सेवा करने जैसा है। ऐसे ही है, वी वॉन्ट टू वर्क, वी वॉन्ट टू वर्क। अब यहाँ पे भी क्या हुआ है, दो वर्ब यूज हुए हैं। मैं चाहता हूँ मतलब हम चाहते हैं, वी वॉन्ट मतलब हम चाहते हैं। जैसे मैंने जिरन में बताया था कि एक सेंटेंस को पहले कंप्लीट कर लेना है, हम चाहते हैं, ये क्या है, हम चाहते हैं। टू वर्क मतलब काम करना, काम करना ये हमारी सेकेंड वर्ब है, काम करना क्या है, सेकेंड वर्ब है। अब सेकेंड वर्ब को हम या तो सब्जेक्ट के रूप में बनाएं, मतलब वी वांट वर्किंग, और या तो फिर हम इसे इन्फिनिटिव के रूप में बना लें, वी वांट टू वर्क, है ना। दो तरह से बना सकते हो, वी वांट वर्किंग और या तो फिर वी वांट वर्किंग, और या तो फिर आप बना सकते हो वी वांट टू वर्क। तो अगर वर्किंग कर दिए तो ये जिरंड यूज हो गया, और अगर टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दिए तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। इसी तरह से राजा लाइक टू वॉक, राजा को चलना पसंद है। तो चलना, वॉक मतलब चलना, राजा पसंद करता है या पसंद था, लाइक्ड मतलब पसंद करता था, तो राजा पसंद करता था, है ना। तो राजा लाइक्ड मतलब राजा पसंद करता था। अब ये तो एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब क्या पसंद करता था, चलना, तो चलना हमारा क्या है, सेकेंड वर्ब आ गई, दो वर्ब आ गया, एक तो पसंद करना फर्स्ट वर्ब और सेकेंड वर्ब कौन सी, चलना। तो इसी तरह से जब सेकेंड वर्ब होगी तो उसे हम या तो इन्फिनिटिव और या तो जिरंड। तो राजा लाइक्ड वॉकिंग, आप या तो ऐसे बना लो राजा लाइक्ड वॉकिंग, और या तो आप इसे क्या बना लो, राजा लाइक्ड वॉकिंग, और या तो आप इसे बना लो राजा लाइक टू वॉक। तो आप इस तरह से, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे, और आप इनको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में भी कैसे पहचान सकते हो। टू सर्व द पुअर ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, इज टू सर्व गॉड मतलब भगवान की सेवा करने जैसा है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ से लगा है, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। वी वॉन्ट, तो वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, वॉन्ट टू वर्क मतलब पसंद करता है या चाहता है, वर्क मतलब कार्य करना, है ना। इसी तरह से राजा सब्जेक्ट, लाइक टू वॉक मतलब पसंद करता है चलना। तो यहाँ पे हमने कैसे पहचाना कि इसमें प्रेडिकेट कौन सा है, क्योंकि ये वर्ब स्टार्ट हो गई यहाँ से, है ना। ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो गई, तो जहाँ से वर्ब स्टार्ट हो जाए वो या तो सेकेंड फॉर्म में हो या तो वो फर्स्ट फॉर्म में हो, उससे मेरे से मतलब नहीं है। वो अगर वर्ब है, वर्ब स्टार्ट हो गई या कोई हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी समझ गए होगे, और कुछ एग्जाम्पल हमारे जिरंड एंड इन्फिनिटिव के थे वो भी समझ गए होगे। अब मैं आपको एक बार जिरंड और इन्फिनिटिव एक बार अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि कैसे आप जिरंड और इन्फिनिटिव बना सकते हो। ओके,
क्या बताया कि जिरन, जिरन क्या होता है? जिरन होता है वर्ब में आईएनजी हो, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी। और इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव इसमें टू लगा होगा पहले और कोई भी वर्ब आ जाएगी, ये हमारा होगा इन्फिनिटिव। मैंने वैसे आपको एग्जांपल से क्लियर कर दिया है, बट एक बार हम हिंदी में कुछ ऐसे ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि आप मतलब कैसे आप जिरन और इन्फिनिटिव कैसे करते हो। तो मैं जैसे बोल दूँ, कुछ एग्जांपल मैं हिंदी में बनाती हूँ। पढ़ना, पढ़ना, हमारे लिए, हमारे लिए अच्छा है, अच्छा है। अब इसमें आपको ढूंढना होगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारे लिए, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो नहीं सकता। सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में ही है, क्या है? पढ़ना, है ना। पढ़ना हमारा क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन ये है वर्ब, क्या है? ये वर्ब है पढ़ना, क्योंकि बॉडी के थ्रू कोई एक्शन हो रहा है, तो पढ़ना हमारा क्या है? वर्ब है ना। अब इससे अगर हमें सब्जेक्ट मतलब एज ए सब्जेक्ट के तरह बनाना है तो कैसे करेंगे? या तो उसमें हम वर्ब, जो भी वर्ब होगी, या तो उस वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग कर देंगे, और या तो हम उसमें टू रीड कर देंगे, मतलब या तो टू लगा करके वर्ब, जो भी वर्ब होगी उसको बना देंगे, और इन्फिनिटिव की तरह या तो जिरन की तरह। तो मैं दोनों तरह से इसमें बना करके दिखाती हूँ। मैं जैसे बोल दूँ टू रीड, जिरन की तरह पहले देख लीजिए, रीडिंग, है ना, रीडिंग। अब क्या है? हमारे लिए अच्छा है, तो रीडिंग इज गुड फॉर अस। तो रीडिंग इज गुड फॉर अस मतलब पढ़ना हमारे लिए अच्छा है। या ये तो हो गया जिरन के रूप में, आपने जिरन की तरह इसे बना लिया, है ना। लेकिन अगर इन्फिनिटिव की तरह बनाना है तो कैसे बनाएंगे? टू रीड, टू रीड, और पीछे का सारा सेंटेंस सेम रहेगा, बस आप या तो जिरन की तरह बना लो या इन्फिनिटिव की तरह बना लो। टू रीड इज गुड फॉर हेल्प अस। आप इस तरह से बना सकते हो। ओके, कुछ ऐसे होते हैं जिरन और इन्फिनिटिव जो बीच में मतलब ऑब्जेक्ट की तरह आते हैं, हमारे प्रेडिकेट में आते हैं। तो प्रेडिकेट में कैसे आते हैं? मैंने क्या बोला, जब ऐसे दो वर्ब हो, कौन से वर्ब हो? दो वर्ब हो, तो एक तो हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनता है और एक हमारा जिरन या इन्फिनिटिव की तरह बनता है। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे कि मुझे या हमें पढ़ना और लिखना पसंद है, पसंद है। इसको हमें बनाना है, ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वो कैसे कंप्लीट हो रहा है। क्या है? हमें पसंद है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, बट हमारा टेंस कैसे है? हमें पसंद है। तो हमें पसंद है, पहले हम इसे बना लेते हैं। लास्ट की जो हमेशा लास्ट की जो वर्ब आती है वो टेंस के अकॉर्डिंग बनती है। ओके, पसंद है, नहीं पसंद है, या चाहती हूँ, नहीं चाहती हूँ, तो मीन्स लास्ट का जो वर्ब होता है वो टेंस के अकॉर्डिंग बनता है। तो मैं बोल दूँ हमें पसंद है, तो वी लाइक मीन्स पसंद करते हैं या पसंद है। वी लाइक मतलब हमें पसंद है। क्या पसंद है? अब पढ़ना और लिखना, तो टू रीड एंड टू राइट, या तो आप ऐसे कर लो, इन्फिनिटिव की तरह बना लो। इन्फिनिटिव की तरह कैसे? वी लाइक टू रीड एंड टू राइट। आप या तो इन्फिनिटिव की तरह बना लो, टू प्लस वर्ब लगा करके। लेकिन आपको याद रखना है, जब आप इन्फिनिटिव बना रहे हो तो आप जो फर्स्ट है इसमें कितनी, पहले आपको ये देखना था कि इसमें कितनी वर्ब है। 3 वर्ब है। एक तो हमारी फर्स्ट वर्ब ये हुई जो कि टेंस के अकॉर्डिंग बनी, वी लाइक, है ना। और पढ़ना और सोना, ये हमारी 3 वर्ब हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। 3 वर्ब है। अब इन तीनों वर्ब को हम एक टेंस में कैसे बना सकते हैं? तो फर्स्ट जो हमारी वर्ब जो होगी, वो जो हमारी टेंस के अकॉर्डिंग बनेगी, वो तो मैंने बना लिया, वी लाइक मतलब हम पसंद करते हैं। अब क्या पसंद करते हैं? पढ़ना और सोना। 2 वर्ब और हैं, एक है पढ़ना, लास्ट में जब भी ना आ जाए तो वो कोशिश हम ये करते हैं कि जब भी लास्ट में ना आ जाए,
वर्ब में कोई भी बीच में ऐसा वर्ब है लास्ट में ना आ जाए तो उसे हम या तो जिरंड की तरह बनाएंगे या तो इन्फिनिटिव की तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे वी लाइक टू रीड एंड टू राइट, अगर मैंने इसको इन्फिनिटिव की तरह बनाया वी लाइक टू रीड, तो इसे भी मैं इन्फिनिटिव की तरह ही बनाऊंगी। दोनों ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इसमें टू रीड कर लो और एंड राइटिंग कर लो, ऐसे नहीं होगा। आप जो भी बनाओगे, अगर दोनों बना रहे हो तो दोनों इन्फिनिटिव की तरह बनाओगे, और अगर दोनों जिरंड की तरह बना रहे हो तो दोनों जिरंड की तरह बनाओगे। ओके, तो वी लाइक टू रीड एंड टू राइट। ओके, आप या तो ऐसे बना सकते हो, या अगर आप जिरंड की तरह बना के चलो तो कैसे बनाओगे, वी लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। तो आप इस तरह से बना सकते हो। ओके, तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आप बना सकते हो। तो कुछ और मैं लेकर के चलती हूँ, कुछ ऐसे और भी ऐसे वर्ड होंगे। बट फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है। एक्सेप्शन मीन्स रूल तो होते हैं, इसके स्ट्रक्चर होते हैं, रूल होते हैं कि हाँ ऐसे करना है, बट कभी ऐसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम जिरंड के अकॉर्डिंग ही केवल बना सकते हैं या इन्फिनिटिव के अकॉर्डिंग ही कोई बना सकते हैं, है ना। तो ये भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आज पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, जिरंड एंड इन्फिनिटिव को एक दो एग्जांपल और हिंदी में ले करके इसे हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो जिरंड होते हैं वो हमारे जो ये प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, ऑन, अप, एट, टू, ये जो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, तो कुछ हमारे प्रीपोजिशन के बाद भी हमारे जिरंड यूज होते हैं। ओके, तो जिरंड एंड इन्फिनिटिव को एक दिन आपको क्लियर, मतलब पूरी एक टॉपिक में ही क्लियर करना है, ठीक है। अभी तो आप पहले इसके कुछ एग्जाम्पल कैसे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं, ये पहले आप क्लियर कर लो। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको फिर इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं बोल दूँ, फल खाना, फल खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है, कैसे करूं, है ना, अच्छा होता है या अच्छा है ना। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये तो हमारा एक अलग ही हो गया, है ना, ये तो अलग ही है। बट फल खाना ये हमारा है सब्जेक्ट, क्या है, ये हमारा है सब्जेक्ट, है ना। तो हमें इसको इस सब्जेक्ट के रूप में बनाना है तो ये वर्ब, फल खाना, खाना तो हमारा एक वर्ब है, लेकिन हमको जब इसे सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो फल खाना, तो सबसे पहले खाना, ईट। अब आप या तो टू ईट कर लो या तो पहले ईटिंग कर लो, ईटिंग फ्रूट। अब ईटिंग फ्रूट इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो ये क्या है, इसको मैंने जिरंड के रूप में बना लिया, है ना। कैसे बनाया, जिरंड को जिरंड बना करके इसको एज ए सब्जेक्ट की तरह बना लिया, है ना, सब्जेक्ट बना लिया। अब इसमें सब्जेक्ट है क्या, ईटिंग फ्रूट ही हमारा सब्जेक्ट है जो कि मैंने बताया था, और इज गुड फॉर हेल्थ ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको इन्फिनिटिव की तरह बनाऊँ तो कैसे बना सकती हूँ, टू ईट फ्रूट, टू ईट फ्रूट। ओके, क्योंकि फल खाना हमारा सब्जेक्ट था, दो तरह से हम इसे ये फल खाना वर्ब था, लेकिन उसको हमें सब्जेक्ट की तरह बनाना है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए। तो इसे हम सब्जेक्ट में बनाने के लिए हम या तो जिरंड की तरह बना सकते हैं या तो इन्फिनिटिव की तरह बना सकते हैं। तो टू ईट फ्रूट इज गुड फॉर हेल्थ, राइट। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी बनाओ, या तो जिरंड की तरह बनाओ या इन्फिनिटिव की तरह बनाओ, इसमें कोई मतलब चेंजिंग नहीं आएगी। जो हमारे प्रेडिकेट होंगे, प्रेडिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
आप या तो जिरंड की तरह बना रहे हो सब्जेक्ट को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये नहीं कि आप जिरंड की तरह बना रहे हो, इन्फिनिटिव की बोथ की तरह बना रहे हो तो कोई प्रेडिकेट में चेंजिंग आएगी। प्रेडिकेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बस हमें सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट की तरह बनाना था, और वो हम जिरंड लगा करके बना लें या उसे हम इन्फिनिटिव लगा करके बना लें, हमारा सब्जेक्ट बनना चाहिए, है ना। अब कुछ ऐसे, अब इसी को मैं बोल दूँ कि मतलब मुझे फल खाना और दूध पीना पसंद है, फल खाना और दूध पीना पसंद है। अगर मैं ऐसे बनाऊं, मुझे, मैं इसको ऑब्जेक्ट में लेके चलूं, मुझे फल खाना, फल खाना और दूध पीना पसंद है। जब इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला कि लास्ट की जो वर्ब है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगी। तो मुझे पसंद है, आई लाइक, आई लाइक, मुझे पसंद है। अब क्या पसंद है? फल खाना और दूध पीना, फिर से लास्ट में ना आ गया दोनों में, है ना, फल खाना और दूध पीना। इसे हम कैसे बनाएंगे? या तो जिरंड की तरह बना लें या तो इन्फिनिटिव की तरह बना रहे हैं, दोनों तरह से ही करेक्ट होगा। अगर मैं इन्फिनिटिव की तरह बनाऊं तो क्या बनाऊंगी? टू ईट फ्रूट्स, टू ईट फ्रूट्स एंड ड्रिंक, टू ड्रिंक मिल्क, एंड टू ड्रिंक मिल्क। ओके, आप इस तरह से इसको कैसे कर सकते हो? इन्फिनिटिव की तरह बना सकते हो। अगर जिरंड की तरह बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आई लाइक ईटिंग फ्रूट्स, ईटिंग फ्रूट्स एंड ड्रिंकिंग मिल्क। तो आपने किस तरह से बना लिया? इसे जिरंड और इन्फिनिटिव की तरह बना लिया। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको तो अब क्लियर हो गया होगा कि जिरंड और इन्फिनिटिव को कैसे, मतलब इनका जिरंड और इन्फिनिटिव होते क्या हैं, ये तो अब क्लियर हो गया होगा कि जिरंड और इन्फिनिटिव क्या होते हैं ना। ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो भी जाना चाहिए क्योंकि मैंने इतने एग्जाम्पल बताया, तो आपको तो क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो, वहाँ पे आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी। ओके, लेकिन फ्रेंड्स आप कमेंट में ज़रूर लिखा करो। तो अब हमें जो चलना है, ये तो जिरंड और इन्फिनिटिव थे, और इसको मतलब डीपली अगर पढ़ना है तो कोई और अदर क्लास बनाऊंगी इसकी, जिरंड और इन्फिनिटिव की, तो फिर आप वहाँ पे डीपली पढ़ सकते हो। और वैसे इसमें मेन यही हमें समझना था कि जिरंड और इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट के रूप में, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज़ होते हैं, तो ये हमें समझना था, है ना। और अब हमें देखना है कुछ प्रेडिकेट के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हम समझ लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के पार्ट मैंने देख लिए थे, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट मैंने देख लिया था, काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट नहीं देखा था, तो आज हम अभी इसको देख लेते हैं। क्या बताया था कि काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट तो हमने देख लिया है, अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट, मीन्स के प्रेडिकेट में हमारे क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिंपल वे में ये देखना है कि ये जो हमारे स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, किसी भी टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब किसी भी हिंदी में इंग्लिश को ट्रांसलेशन करना है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा ये हमारा होता है। तो यही हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा प्रेडिकेट होता है ना। तो इस प्रेडिकेट में और क्या क्या आ सकते हैं ये हमें देखना है, मीन्स काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट देखना है। तो आपको ये स्ट्रक्चर तो हमेशा ही याद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंसेस के इसी स्ट्रक्चर से, अगर सिंपल सेंटेंसेस है तो इसी स्ट्रक्चर से हम बनाते हैं। तो ये तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है। और अब क्या देखना है कि काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट जिसमें वर्ब आता है, अब वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है प्रेडिकेट। मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है प्रेडिकेट, और मेन वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है प्रेडिकेट। तो ये तो हमें एग्जांपल में पता चलेंगे। तो एक होता है वर्ब, और उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में नाउन भी आ जाते हैं, कुछ सेंटेंसेस में एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आ जाते हैं, और कुछ उसमें पार्टिसिपेट भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ जाते हैं, या पास्ट पार्टिसिपल भी आ जाते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी प्रेडिकेट में क्या होता है, सबसे पहले वर्ब, और क्या होता है ऑब्जेक्ट, और क्या होता है नाउन,
एंड एडजेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट है वो होते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट दो तरह से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट से डायरेक्ट टच होता है, वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट से टच होता है, ओके। और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारे क्या है, प्रेडिकेट के काइंड्स हैं, मतलब प्रेडिकेट के ये प्रकार हैं कि आप किसे किसे प्रेडिकेट बोल सकते हो, किसको किसको बोल सकते हो, वर्ब। अब वो हेल्पिंग वर्ब भी है और वो मेन वर्ब भी है। ऑब्जेक्ट जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट हमारा प्रेडिकेट होगा। और नाउन एंड एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब किसी में कभी कभी नाउन भी आ जाता है, कभी से ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है, पास्ट पार्टिसिपल भी आ जाता है। तो वो हमारे टेंस के सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट में होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया, जो सब्जेक्ट से डायरेक्ट टच होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट से टच नहीं होता है बट मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो बनता है, ओके। तो हमें अब कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखना है। जैसे मैं बोल दूँ माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट निकालोगे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, माई फादर। फिर आपको देखना है वर्ब कहाँ से आ रही है, वर्ब रीड्स, रीड्स क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैड, विल, शैल, है ना, हैज़, हैव, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर आता है तो वहाँ से भी वो भी प्रेडिकेट का ही पार्ट होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब भी आता है तो वो भी प्रेडिकेट का पार्ट होगा, और अगर मेन वर्ब आता है तो वो भी प्रेडिकेट का ही पार्ट होगा। यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब, इसे हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब। उसके बाद क्या है, द न्यूज़पेपर, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, मतलब यहाँ पे वर्ब जिसमें दोनों वर्ब आ सकते हैं, एक हो सकता है इसमें हेल्पिंग वर्ब भी और एक हो सकता है मेन वर्ब भी, दोनों वर्ब आ सकते हैं इसमें, है ना। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को साइड कर दीजिए, हमें देखना है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या क्या आ सकते हैं, मेन वर्ब, और यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और एक है ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए। सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है वो है योर सिस्टर कुक्स फूड, योर सिस्टर, तो ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट योर सिस्टर। अब वर्ब क्या है, वर्ब है कुक, कुक मतलब क्या होता है, पकाना, तो कुक्स, कुक्स क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो हमारे दोनों क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले तो आपका प्रेडिकेट में मेन जो पार्ट आता है वो आता है वर्ब का, और सेकंड पार्ट जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट का। ये तो कभी कभी किसी किसी सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस बड़े होते हैं उस पर नाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, लेकिन आपको बस ये सबसे पहले ध्यान देना है कि ज़्यादातर प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट ये मेन होते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट, और ये दोनों हमारे क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए। अब नीचे चलते हैं, द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। अब यहाँ पे आपको देखना है, मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, द ग्रैंड मदर, ये हमारा है सब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या है, टोल्ड, टेल, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, है ना, टेल की सेकंड थर्ड फॉर्म टोल्ड। तो ग्रैंड मदर ने क्या कही, स्टोरी कही, मुझसे एक कहानी कही, किसने, ग्रैंड मदर, मतलब दादी ने मुझसे एक कहानी कही। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर हमारा हो गया सब्जेक्ट, टोल्ड, टोल्ड हो गया हमारा मेन वर्ब, ओके। अब मी अ स्टोरी, ये तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, क्या है, पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। बस इसमें देखना है कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको सबसे पहले तो आप को ये पहचाना कि जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर से डायरेक्ट टच क्या है, मतलब उनके थ्रू क्या हो रहा है, उनसे क्या टच है, उनसे टच है अ स्टोरी, मतलब उन्हीं के मुंह से ही तो निकल रही है स्टोरी, कहानी तो वो ही कह रही है ना, तो ये तो डायरेक्ट टच है, सब्जेक्ट से डायरेक्ट टच है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्यों है, क्योंकि ग्रैंड मदर कह रही है, मैं तो सामने सुन रही हूँ, है ना, मैं तो सुन रही हूँ बाद में, लेकिन ग्रैंड मदर के थ्रू जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्टोरी कह रही हैं, स्टोरी सुना रही हैं,
तो उनके थ्रू सुनाना, कहना, जो कि उनसे टच है, वो हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सुन रहा है वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। दैट मीन्स जो जो भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से टच है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो टच नहीं है, बाद में उसकी बात होगी, वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखिए, दे गेव हर अ बुक। तो दे, ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। दे, उसके बाद गिव, गिव हमारा क्या है, मेन वर्ब है, मतलब उसने दिया, उसको एक बुक दिया, उसने उसको एक बुक दिया, है ना। तो दे सब्जेक्ट है, गिव जो कि सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ये हमारी वर्ब है सब्जेक्ट, और वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। अब हर मतलब उसे दिया, अब बुक, ए बुक दिया, एक किताब दिया, है ना। तो हर ए बुक, ये तो पूरा हमारा है ऑब्जेक्ट, बस इसमें हमें ये देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसके मतलब उसके बॉडी के थ्रू क्या हो रहा है, दे गिव अ बुक, मतलब वो हाथ से ऐसे बुक दे रहा है। तो सब्जेक्ट से टच क्या है, सब्जेक्ट से टच है अ बुक, लेना तो बाद में हो रहा है ना, पहले तो वो दे रहा है, तो वो उसने क्या किया, दिया, ए बुक मतलब एक बुक दिया, तो ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसने लिया वो हमारा सेकंड पर्सन है, वो हमारा क्या है, दूसरा कोई है, तो वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ बुक, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और उसने मतलब उसको दिया, जिसने बाद में लिया, वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आपको जितना आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो ना, उतना आप थ्योरी रट करके या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ करके नहीं समझ सकते। आपको अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर कॉन्सेप्ट कोई क्लियर हो रहा है ना, तो वो आप कभी नहीं बोलोगे। इस वजह से एग्जाम्पल के थ्रू देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे द पीपल चूज हिम देयर लीडर। मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट के बाद नाउन भी आते हैं किसी किसी सेंटेंसेज में, और किसी सेंटेंसेज में एग्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, द पीपल चूज हिम, द पीपल ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, द पीपल। अब चूज, चूज हमारा क्या है, वर्ब है, कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। चूज मतलब चुनना, है ना, चूज मतलब चुनना। तो उसने, लोगों ने चुना, किसको चुना, तो चुना, ये हमारा चूज क्या है, मेन वर्ब है। तो लोगों ने चुना, हिम मतलब उसे, है ना, तो ये हमारा क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है। बट इसमें ये तो है हमारा ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बाद देयर लीडर, तो लीडर हमारा क्या है, नाउन है, लीडर हमारा क्या है, नाउन है। तो चूज हिम देयर लीडर, तो मैंने क्या बोला कि किसी भी प्रेडिकेट में वर्ब तो आएगी, जहाँ पे जैसे यहाँ पे वर्ब आ गया, वर्ब तो आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया हिम, है ना, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आता है। यहाँ पे क्या है, देयर लीडर, यहाँ पे क्या आया, नाउन आया। तो इस तरह से आपको ये समझना होगा कि जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। मेन जो पार्ट होता है जहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, वर्ब। और सेकंड जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कभी कभी सेंटेंसेस में नाउन भी आ जाते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आ जाते हैं, कभी कभी पास्ट पार्टिसिपल भी आ जाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या, जैसे लास्ट में आ गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं ना। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ही फेल्ट हिमसेल्फ गिल्टी। ही फेल्ट मतलब उसने महसूस किया, तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट। प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फेल्ट, क्योंकि ये वर्ब है ना, कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है ना, वो कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ये हमारा यहाँ से प्रेडिकेट, पूरा प्रेडिकेट है। बस इस प्रेडिकेट में हमें समझना है कि कौन सा वर्ड क्या है ना। तो ये तो हमारा मेन वर्ब है। हिमसेल्फ, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। गिल्टी, गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी, या अपने आप को अपराधी मानना या गिल्टी मानना। गिल्टी मतलब एक तरह से अपने आप को गलत मानना, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, दोषी मानना। ये हमारे किस में आते हैं, एडजेक्टिव में आते हैं। किस में आते हैं, एडजेक्टिव में आते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषता, है ना। तो उसने महसूस किया खुद को, अपने को, गिल्टी मतलब दोषी महसूस किया। तो यहाँ पे गिल्टी, जो हमारा गिल्टी है वो हमारा एडजेक्टिव है। तो हम प्रेडिकेट में क्या क्या समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर कहीं भी हो तो प्रेडिकेट में हम कैसे पहचान सकते हैं, सबसे पहले तो आती है वर्ब, उसके बाद आती है ऑब्जेक्ट, उसके बाद कभी नाउन भी आ जाता है,
और कभी कभी क्या आता है, कभी एडजेक्टिव भी आता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज भी आते हैं। ओके, एक और एग्जांपल है जिसे देख लेते हैं, द न्यूज़ मेड हिम हैप्पी, द न्यूज़ मेड हिम। अब इसमें आपको देखना है एक एक वर्ड को अगर हमें देखना हो तो सबसे पहले ये हमारा है सब्जेक्ट, मेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेड है ना, सेकेंड थर्ड जो भी फॉर्म है, तो वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म, तो यहाँ से क्या हो गया, वर्ब आ गया मतलब प्रेडिकेट भी स्टार्ट हो गया, वर्ब आ गया मतलब प्रेडिकेट भी स्टार्ट हो गया। तो वर्ब के बाद है हमारा ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हैप्पी, हैप्पी मतलब क्या होता है, इस खबर ने उसे खुश कर दिया। द न्यूज़ मतलब खबर ने मेड हिम हैप्पी मतलब उसे खुश कर दिया, है ना। तो उसे खुश करना, खुश करना मतलब क्या है, एडजेक्टिव में तो आ रहा है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह ही तो यूज़ हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव आ गया। मीन्स आपको प्रेडिकेट में क्या समझना है, प्रेडिकेट स्टार्ट कहाँ से होता है, वर्ब से। वर्ब कौन कौन सी वर्ब उसमें हो सकती है, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या मेन वर्ब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो भी होगा उससे स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट से डायरेक्ट टच होता है ना, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्क होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। ओके, इनडायरेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो टच ना हो, जिसकी बात बाद में हो, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको इसमें समझाया है। उसमें और क्या प्रेडिकेट में आ सकते हैं, नाउन भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला देयर लीडर मतलब अपना नेता चुना, है ना। तो लीडर नेता हमारा क्या है, हमारा क्या है, नाउन है। उसके बाद क्या हो सकते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मीन्स एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं, जिस तरह से इसमें आ गया एडजेक्टिव आ गया गिल्टी, हैप्पी, ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव मतलब प्रेडिकेट में ये सब पार्ट बन सकते हैं। ओके, तो आपको आई थिंक क्लियर, आज की क्लास क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करें, और क्लास को लास्ट तक देखें। और मेरे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो देखने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जिसमें आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे, और आपके जो भी इंग्लिश की जो भी छोटी मोटी कन्फ्यूज़न है वो भी दूर होती रहे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक को लेकर के। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।